चलो, कहानी आज की बहुत सीधी सरल है, कोई बड़ा काम नहीं है। कल की लेक्चर के ही आगे आज की लेक्चर कंटिन्यू है। कल की लेक्चर अर्थ के एलिमेंट पर ख़त्म हुई थी। भौगोलिक ध्रुव, भौगोलिक अक्ष, चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय निरक्ष, यहीं पर बात चल रही थी ना। पृथ्वी पर वे दो स्थान जहाँ जी का मान अधिकतम होता है भौगोलिक ध्रुव कहलाते हैं। भौगोलिक ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा भौगोलिक अक्ष कहलाती है। भौगोलिक ध्रुवों से 11.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई एक लाइन होती है, एक दो पोजीशन होती हैं जहाँ पर मैग्नेटिक पोल कहलाए जाते हैं। नॉर्थ में साउथ और साउथ में नॉर्थ होता है, ये बताया गया। और ये डिग्री 11.5 होती है। यह मैंने बात यहाँ पर की थी, एक ऐसी चुंबकीय सुई जिसको ऊर्ध्वाधर चुंबकीय सुई कहते हैं। वर्टिकल कंपास, वर्टिकल कंपास उन दो जगहों पर जहाँ थीटा की वैल्यू 90 होती है, एंगल ऑफ डिप 90 बनाता है, वो मैग्नेटिक पोल कहलाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हो आप, यहाँ से यहाँ तक को मिलाने वाली लाइन, यानी दोनों मैग्नेटिक पोल्स को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं आप? मैग्नेटिक एक्सिस। फिर हमने कहा था मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर वो सारी जगह, अक्ष के लंबवत निरक्ष ही तो होता है, चुंबकीय निरक्ष। इतनी बातें बता करके हमने इसको आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाना है। एक हेडिंग है दिक्पात कोण, आज इसकी थ्योरी भी भेज देंगे आपको। दिक्पात कोण, दिक्पात कोण, इससे परिभाषा है, देखने में भी नजर आ सकती है। जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल, जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल क्या कहलाता है? दिक्पात कोण। भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण दिक्पात कोण कहलाता है। ये भी सीख ठीक है। दिक्पात कोण से बाहर निकलता हूँ तो हेडिंग तो आती है नतिकोण, लेकिन नतिकोण थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले आपको पृथ्वी के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक की जानकारी दे दूं। पटेल अपना फ़ोन दो, अबे कोई दे दो। ये एक चुंबक है, आप कहेंगे नहीं फ़ोन है, ये एक चुंबक है। कौन फ़ोन है बे यादव? बड़ा अच्छा नया नया है, हैं? वीवो, रियलमी, आजकल रियलमी का क्रेज है भैया बहुत। हाँ, रियलमी है। ये मैग्नेट है। मैं आपसे कहता हूँ कि इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहाँ कहाँ होगा, तो आप बोलेंगे इधर सब जगह, इधर सब जगह, इधर सब जगह, मेरी तरफ भी, यानी इस क्षैतिज तल में सभी जगह। क्यों? आयरन के पार्टिकल इसके बगल में ऐसे रख के छोड़ दूँ, खींच लेगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से। तो इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल में सभी जगह विद्यमान है, जिसकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होगी। इसके अलावा अगर मैं आयरन के पार्टिकल ऐसे हाथ में ले लूँ तो ये ऊपर को भी तो खींच लेगा, यानी ऊपर को भी विद्यमान है। देखिए प्रैक्टिकल बात है, आपको बताऊँ, ये टॉपिक आपको अपनी किताब से चाहे 1000 बार पढ़ लीजिएगा, समझ नहीं आएगा, इतना घटिया और गंदा लिखा हुआ है। लेकिन हमारी बात एक बार सुन लेंगे तो अभी समझ आ जाएगा। ये चुंबक है क्या? अगर ये चुंबक है तो इसके क्षैतिज तल में चारों तरफ कहीं भी कोई पॉइंट पार्टिकल सम आयरन के बैठा दें, सबको खींचेगा कि नहीं खींचेगा? तो इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल में सभी जगह विद्यमान है। इसके अलावा तो हमारी पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह बिहेव करती है। तो अगर इस चुंबक के दो चुंबकीय क्षेत्र हैं, एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर, तो हमारी पृथ्वी का भी होगा। हमारी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्तर से किधर? दक्षिण की ओर विद्यमान है, जो कि क्षैतिज है। हमारी पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र के दो घटक होने चाहिए, एक का नाम दिया गया क्षैतिज घटक और दूसरे का नाम दिया गया बेसिकली ऊर्ध्वाधर घटक। ऐसे है, आपको तो पता है हम ऐसे बना भी नहीं सकते हैं, कहाँ खींचेंगे? ऐसे तो नहीं ना खींच सकते हैं। तब इसको ऐसे दिखाने के लिए, ऐसा है एक्चुअल में, लेकिन रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे। मेरे पास कागज़, आपके पास कॉपी है, मेरे पास बोर्ड है तो दोनों 2D ही ना, जबकि डायग्राम एक्चुअल में 3D है। इन्होंने 3D बताने की कोशिश की है, लेकिन इतना घटिया लिख डाला है 3D बनाने के चक्कर में कि अपने भेजे में कुछ नहीं दसने का। आपको समझ में आ गया? बेसिकली जो बीवी जिसे मैं बना रहा हूँ ये यहाँ है नहीं है,
ये यहाँ है। बोलो क्या कहते हो? नो। तो आपको पता है एक ही स्थान पर दो दो वेक्टर हों तो दोनों का परिणामी होगा, होता ही है। बहुत सवाल लगा के आया हूँ। ये BH है, ये BV है तो दोनों पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, तो इनका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जो है उसको BE कहते हैं। BE स्टैंड अर्थ। ई का मतलब यहाँ क्या है? पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर अगर एक कंपास रखी जाए तो ना इधर टिकेगी ना इधर टिकेगी, दोनों के परिणामी की दिशा में जाएगी। परिणामी की कोई दिशा होगी थीटा डिग्री। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि BH = BE cos थीटा है तो मानोगे? वेक्टर का घटक तोड़ा है यार। ये मालिक, ये BE है, इधर की तरफ BE cos थीटा ना टूटेगा और ऊपर की तरफ BE sin थीटा टूटेगा। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ BV कौन है? BB नहीं बे, BV। अर्थ का अनर्थ निकाल लेते हो तो BV कौन हो जाएगा? BE sin थीटा। पक्का है? दोनों को अगर हमें भाग दे देता, BE कट जाता है, इसको नीचे ले आके करता तो tan थीटा बराबर BV/BH हो जाता। इस चैप्टर में 12 न्यूमेरिकल हैं, इन्हीं 3 फॉर्मूलों की मदद से सारे लग जाएंगे। ये वाला, ये वाला, ये वाला, दोनों को वर्ग करके जोड़ दीजिए जरा, तो क्या मिलने वाला है? BE बराबर √BH² + BV²। अरे कुछ हो समझ में ना आए तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे। कुछ भी समझ में ना आए तो यहाँ पाइथागोरस की प्रमेय लगा सकते हो ना। ये BH है, ये BV है, √BH² + BV² ही तो BE होगा। ये पृथ्वी का इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये थीटा जो है वो अभी मैं एक इम्पॉर्टेंट टर्म लिखाऊंगा, नतिकोण। आप बोर्ड का एग्जाम 2022 में देने का सौभाग्य मिला आपको, तो एक इस चैप्टर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में। नतिकोण को परिभाषित करो। नतिकोण को, तो सुनो पहले मेरी बात। दिक्पात कोण समझ में आ गया? पृथ्वी के ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का एंगल दिक्पात कोण, 1 नंबर में कभी कभी, लेकिन बहुत रेयर आता है। लेकिन नतिकोण की एक परिभाषा है। जितने पेपर देखोगे आप बोर्ड के, हर पेपर में नतिकोण होगा, हर पेपर में। और बच्चों को पूरी ज़िंदगी ये नतिकोण समझ नहीं आता है और ये चैप्टर क्या है, ये टॉपिक ही छोड़ के निकल जाते हैं। मैग्नेट खूब पढ़ते हैं लेकिन चैप्टर में काम नहीं होता है। नतिकोण की परिभाषा सुना रहा हूँ। देखिए, जो आपके पास मैग्नेटिक नेडल होती है यहाँ पर, वो ऊर्ध्वाधर वाली होती है। कौन वाली? एक कॉमन कंपास नेडल ऐसे चलती है और ऊर्ध्वाधर वाली ऐसे। तो अगर आप कोई कंपास जो ऊर्ध्वाधर वाली है यहाँ लेके आओ, केवल अगर ये ना होता तो ऐसे टिकी रहती। ये भी है, ये भी है, तो परिणामी की दिशा में टिकेगी। तो ऊर्ध्वाधर चुंबकीय सुई, ऊर्ध्वाधर पृथ्वी के क्षैतिज घटक के साथ, पृथ्वी के जो कोण बनाती है, जो कोण क्या कहलाता है? ऊर्ध्वाधर चुंबकीय सुई पृथ्वी के क्षैतिज घटक के साथ जो कोण बनाती है वह कोण नतिकोण कहलाता है। उम्मीद करता हूँ बात पूरी हो गई होगी। ऊर्ध्वाधर चुंबकीय सुई पृथ्वी के क्षैतिज घटक के साथ जो कोण बनाती है वह नतिकोण कहलाता है। और हमने आपको अभी अर्थ मैग्नेटिज्म जब कल पढ़ाया था तो आपको पृथ्वी बना के दिखाई थी। यहाँ टॉप पर जाने पर इस जगह पर पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव मैग्नेट का, और यहाँ उत्तरी ध्रुव होता है। हाँ, उल्टा होता है ना, जहाँ नॉर्थ वहाँ साउथ, जहाँ साउथ वहाँ नॉर्थ। तो अगर ये वर्टिकल कंपास लेके हम चढ़ते जाएं तो यहाँ पर पोल के चलते सीधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्षैतिज के साथ कितना कोण बनाएगा? 90 डिग्री। तो कहा जाता है कि ध्रुवों पर नतिकोण का मान 90 डिग्री और इक्वेटर पर यानी निरक्ष पर 0 डिग्री। ये भी पूछता है पोल पर नतिकोण का मान कितना होता है? निरक्ष पर नतिकोण की परिभाषा, ऊर्ध्वाधर चुंबकीय सुई पृथ्वी के क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक के साथ, पृथ्वी के क्षैतिज घटक के साथ जो कोण बनाती है वह कोण नतिकोण कहलाता है। बोलो, लिख लोगे? सारी नोट्स आज आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी इस चैप्टर की। आप पकड़ें। क्या सुना तुमने? ऊर्ध्वाधर चुंबकीय सुई पृथ्वी के क्षैतिज घटक के साथ जो कोण बनाती है नतिकोण। और नतिकोण का मान कभी पता करना हो तो tan थीटा बराबर
इन्हीं 3-4 फार्मूलों के बेस पर इस चैप्टर के सारी प्रॉब्लम जो कि 6 + 6 यानी कुल 12 न्यूमेरिकल जो आज ही लगाने, मैं 2 लगा के दिखाई दे रहा हूँ, आज लगा डालना, राइट। इसके बाद इसमें आएगा एक टर्म उदासीन बिंदु। लिखना है क्या इसको? हाँ लिख लो फार्मूला। जब तक फार्मूला लिखो तब तक मैं न्यूमेरिकल लगा दूँ। काफ़ी सरल है, केवल एक सवाल ही सिर्फ नहीं आएगा, वो मुझे बताना ही पड़ेगा। वैसे एक सवाल एग्जाम्पल में, एक सवाल एक्सरसाइज में, बाकी सब लगा दे रहा हूँ। न्यूमेरिकल इसमें कोई फंसाने वाला मामला नहीं होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हो गया? सुनो मैं बताता हूँ, ये बना रहने देता हूँ। इन्होंने कहा किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का माने BH 0.4 गॉस। तो गॉस को टेस्ला बदलना आपको आता होगा, -4। नमन कोण यानी नति कोण 30 डिग्री। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक यानी BV चाहिए। क्या चाहिए? तो इस सूत्र में भर दे, थीटा दिया है, BH दिया है, BV मिल जाएगा। और कह रहा है परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कौन? तो BH दिया है, थीटा दिया है, तो BE आ जाएगा। BE तो परिणामी है, कुछ कहना है क्या? या BH दिया था, BV निकाल लिया था, √BV² + BH²। माने अपना दिमाग लगाना नहीं है, सूत्र में बैठाओ, निकल के भाग लो। तो इन सवालों को हमसे लगवाना नहीं, बस छुआ दिया है, निकाल देना, सब लग जाएंगे। आगे एक टॉपिक है हमारे पास इसमें, उदासीन बिंदुओं का मिलना। कल बात कर रहे थे ना हम लोग पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र के प्रमाण। पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र के प्रमाण में पहला प्रमाण क्या था? चुंबक का उत्तर दक्षिण ठहरना या कंपास नल का उत्तर दक्षिण ठहरना। दूसरा पृथ्वी में गड़े लोहे का चुंबक बन जाना। और तीसरा क्या था? उदासीन बिंदुओं का मिलना। तो उदासीन बिंदु भी एक हेडिंग है यहाँ पर, लेकिन ये फैक्चुअल है। आप इस फैक्ट को, क्योंकि अब आप लोग स्कूलों का मुंह देखेंगे नहीं इस व्यवस्था के चलते, नहीं तो स्कूल में आपको दोनों प्रैक्टिकल क्लास 12th के बोर्ड में कराए जाते हैं। हाँ लैब में इसका प्रैक्टिकल हम करके आए हैं, तो हम अपनी कंसेप्ट समझाए दे रहे हैं। अब आपको मिले मौका तो कर लेना। आज तक तो तुम गए नहीं हो, आगे भी जाओगे नहीं। लैब कभी देखे नहीं कैसी दिखती है, अंदर घुसे नहीं है। तो सुनो अब तो वर्चुअल प्रैक्टिकल कर लो। हमने किया इसलिए हमको अच्छा लग रहा है, आपने नहीं किया इसलिए आपको वर्चुअल करना पड़ेगा। उदासीन बिंदु 2 स्थितियों में मिलते हैं। जब पृथ्वी के चुंबक के उत्तरी ध्रुव को पृथ्वी के उत्तर की ओर रखा जाए। उत्तरी ध्रुव को, हाँ पृथ्वी का उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तो फिक्स है, लेकिन जो तुम्हारे पास मैग्नेटवा है जेके प्रैक्टिकल करी जा, वो कहते हैं ऐसे घुमा ले, चाहे ऐसे घुमा ले, और तुम्हारे हाथ में पृथ्वी घुमा ले बेखा। हाँ पृथ्वी के उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम बदल लोगे क्या? नहीं बदलोगे। लेकिन मैग्नेट जो हाथ में लिए तुम घूम रहे हो बार मैग्नेट, उसको चाहे ऐसे रख लो, चाहे ऐसे रख लो, चाहे ऐसे रख लो। तो एक केस है जब उदासीन बिंदु है हेडिंग, और इसमें पहली हेडिंग है जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के उत्तर की ओर रखा है। उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर रखा है, उत्तरी ध्रुव। तो ये याद रखने की चीज़ है। ये याद इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि तुमने प्रैक्टिकल नहीं किया है। किया होता तो अपने आप ब्रेन में परमानेंट रहता है। जब उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर करके रखा जाता है तो ध्यान रखिए उदासीन बिंदु निरक्षीय स्थिति में मिलता है। उदासीन बिंदु, हाँ मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होती है, तो पृथ्वी के चुंबक इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र तो इधर की तरफ होगा, और यही चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के क्षैतिज घटक के द्वारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। पृथ्वी के क्षैतिज घटक द्वारा, अब ये दोनों बराबर हो गए तो न्यूट्रलाइज हो गया। यानी अगर चुंबक के उत्तरी ध्रुव को उत्तर की ओर करके रखा गया है, तो आपको तो याद करवा रहा हूँ, मुझे प्रैक्टिकली पता है। उस सूरत में इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड B = μ0/4 पाई, हमने अभी ताज़ा पढ़ाया था, m/r³, याद है ना। अगर निरक्षी में जाते थे तो 2m/3, अच्छी में जाते थे तो याद रखिएगा इस बात को, जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को उत्तर की ओर रखेंगे तो जो न्यूट्रल पॉइंट है
वो निरक्ष में मिलेगा। न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेगा? लेकिन अगर इसी प्रैक्टिकल को आप ऐसे करके दोहराते हो, पृथ्वी का पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण तो बदलेगा नहीं। चुंबकवा अपना आप पलट दीजिए, नॉर्थ पोल को साउथ में रख दीजिए, साउथ, क्योंकि पृथ्वी का उत्तर दक्षिण तो बदलने से रहे आप। चुंबकवा पलट दीजिए आप अपना, और फिर प्रैक्टिकल करते करते जाइएगा तो उदासीन बिंदु तब अच्छी स्थिति में मिलेगा। अब ये फैक्चुअल है, इसलिए मैं यहाँ पर कोई कंसेप्चुअल बहस नहीं कर रहा हूँ। 2m/r³, यानी इस चुंबक के कारण r दूरी पर उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के क्षैतिज घटक के बराबर होना चाहिए, तभी तो न्यूट्रलाइज होगा। तो मेरी बात समझ में आ रही है? दो केस हैं यहाँ पर। जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को पृथ्वी के उत्तर की ओर करके रखा जाता है तो उदासीन बिंदु निरक्ष पर मिलता है, याद रखिएगा, इसी के न्यूमेरिकल भी होंगे। और जब किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को पृथ्वी के दक्षिण की ओर रखा जाता है, पक्का है? कहो तो एक न्यूमेरिकल से आपको नवाज दें और टॉपिक के एंड की ओर धीरे धीरे चलते रहें। हाँ, सेम रहे तो निरक्ष, उल्टा रहे तो अच्छे, ऐसे याद किया जाता है इसको। अब यही प्रैक्टिकल कर लेते तो ज़िंदगी में कभी याद करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि तब आपके दिमाग में उसका खाका छप गया होता। और यही प्रैक्टिकल करने के लिए लैब में जाया जाता है। 2 प्रैक्टिकल यही है, टोटल 20 प्रैक्टिकल हैं, 10 11th में, 10 12th में, 10 में 2 यही हैं। एक पोटेंशियोमीटर का है, एक मीटर ब्रिज का है, 2 ये मैग्नेट के हैं, 6 प्रैक्टिकल लाइट के हैं। चलो पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बस सुनना है केवल। एक छोटे चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण m, चुंबकीय आघूर्ण m 1.6, पहला एग्जाम्पल 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर। इसके चुंबकीय आमोत्तर में उत्तरी ध्रुव दक्षिण की ओर, उत्तरी ध्रुव, पकड़ लिया, उत्तरी ध्रुव किधर की तरफ करके रखा है? दक्षिण की तरफ, उत्तरी ध्रुव। तो उदासीन बिंदु चुंबक के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर मिलता है। यह नहीं बताएगा कि अच्छी में मिलता है कि निरक्षी में मिलता है, यह तुम्हारे पास होना चाहिए। उल्टा रखा है मतलब अच्छी में मिलता है, मतलब ये सिनेरियो है। कितनी दूर मिलता है ये प्रश्न में साहब बताया गया है। हाँ बिल्कुल, r दे दिया, m दे दिया। कहता क्या है? पृथ्वी का क्षैतिज घटक BH चाहिए, तो BH ही तो निकलेगा। अब आपको ये पता नहीं कि m/r³ लगाना